डोनेत्स्क रूस का भीषण हमला, जी हां, डोनेत्स्क पर रूस का भीषण हमला हुआ। यूक्रेनी ठिकानों पर रॉकेट बरसाए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने। यूक्रेन की मरीन ब्रिगेड को इसमें भारी नुकसान पहुंचा है। और इस बीच बाखमुट से बड़ी खबर, जहां पर यूक्रेन की सेना का बारूदी कहर देखने को मिला है। रूसी सेना के साथ आमने सामने की जंग हो रही है। यूक्रेन के हमले में रूस के कई सैनिक ढेर हो गए। तो जंग में एक और रूसी सेना के हमले लगातार घातक हो रहे। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन आर्मी को अब नेटो के हथियारों पर भरोसा नहीं रहा। नतीजा, यूक्रेन आर्मी का हौसला टूटने लगा है। वो ये मान रही है कि रूसी हथियार ज्यादा बेहतर हैं और यही वजह है कि वॉर ग्राउंड में यूक्रेनी जवान आगे बढ़ने की जगह रूसी सैनिकों के सामने सरेंडर कर रहे हैं। नाकाम होती फौज से ज़ेलेंस्की बेहद नाराज हैं। दावा यह है कि उनके रडार पर यूक्रेन आर्मी के कई कमांडर्स हैं। आने वाले दिनों में ज़ेलेंस्की कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। रूस के बारूदी बवंडर के बीच यूक्रेनी सेना के पस्त होते हौसले और हताशा का ये सबसे ताजा प्रमाण है। ये सबूत है कि जंग के 19 महीने बाद अब यूक्रेनी जवान थकने लगे हैं। एक तरफ वॉर जोन में यूक्रेनी जवान सरेंडर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हार से बौखलाए ज़ेलेंस्की एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे नेटो में यूक्रेन की हार का डर बढ़ रहा है। ऐसे में नेटो देशों ने यूक्रेनी जवानों के लिए अपना बारूदी गोदाम खोल दिया है। रूस के प्रचंड प्रहार के बीच यूक्रेनी खेमे का हर हाल आपको बताएंगे। आपको बताएंगे कि नेटो को क्यों यूक्रेन की हार का डर सता रहा है। मगर उससे पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जो बताती हैं कि रूसी हथियारों के सामने टिक पाना यूक्रेनी सैनिकों के लिए बेहद मुश्किल है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही पहली तस्वीर स्वातवोव्स्की की है, जबकि दूसरा वीडियो डोनेत्स्क का है। दोनों तस्वीरों में यूक्रेनी जवान रूस के सामने घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। रूसी दावों की माने तो बीते कुछ दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा यूक्रेनी बटालियन ने रूस के सामने सरेंडर किया है। स्थिति यह है कि न तो यूक्रेनी सेना के पास रूसी फोर्स से मुकाबला करने के लिए बेहतर हथियार हैं और न ही रक्षा कवच। उन्हें रूसी सैनिकों से लड़ने के लिए जिन पोस्टों पर छोड़ा जाता है वहां रसद और गोला बारूद वक्त पर नहीं पहुंच पाता। जाहिर है कि सिर्फ हौसले से जंग नहीं लड़ी जा सकती, उसके लिए हथियार जरूरी है जो यूक्रेनी सेना के पास नहीं है। इसलिए धीरे धीरे उनके हौसले टूट रहे हैं। रूस के रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल हमलों के बीच यूक्रेनी जवान टिक नहीं पा रहे। या तो यूक्रेनी सैनिक मारे जा रहे हैं या डर से भाग रहे हैं। यूक्रेनी सेना में बौखलाहट है। ऐसे में अमेरिका और नेटो देशों को ये डर सता रहा है कि यूक्रेन कभी भी वॉर ग्राउंड में टोटल सरेंडर कर सकता है। यही वजह है कि कल तक जो नेटो हथियारों की कमी की बात कर रहा था, अब उन्हीं नेटो देशों ने अपने हथियारों के गोदाम खोल दिए हैं। डेनमार्क यूक्रेन को 45 टैंक भेज रहा है। नॉर्वे यूक्रेन को 50 एम्फीबियस व्हीकल देगा। ब्रिटेन से 10,000 आर्टिलरी शेल मिल रहे हैं। लातविया मोर्टार और गोलियों का नया स्टॉक भेज रहा है। जर्मनी ने यूक्रेन को नए सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है।
लिथुआनिया भी यूक्रेन को और हथियार देगा। नेटो देशों ने अपने हथियारों का पिटारा अमेरिकी रक्षा मंत्री के उस बयान के बाद खोला जिसमें उन्होंने यूक्रेन को और हथियार दिए जाने की बात कही थी। साथ ही कहा था कि यूक्रेन को और एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाने की जरूरत है। I said it before and I'll say it again. Air defense is saving lives. So I urge this group to continue to dig deep on ground-based air defense for Ukraine. And we must continue to push hard to provide Ukraine with the air defense systems and interceptors that it needs. And right now, in the heat of battle, we must also keep pushing to get Ukraine the ammunition that it needs. नेटो यूक्रेन को नए हथियार तो दे रहा है, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों का आरोप है कि नेटो अपने कबाड़ और घटिया क्वालिटी के रिजेक्टेड हथियार यूक्रेन के लिए भेज रहा है। हाल में यूक्रेन ने 10 लेपर्ड टैंक जर्मनी को लौटा दिए। यूक्रेन का कहना है कि इन टैंकों को मरम्मत की जरूरत है। यूक्रेनी सेना का आरोप है कि जर्मनी युद्धाभ्यास में इस्तेमाल टैंक भेज रहा है। टैंकों के लिए अलग से स्पेयर पार्ट भी नहीं भेजे गए। एक तरफ नेटो के कबाड़ हथियारों से यूक्रेन आर्मी में असंतोष बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसमें रूसी हथियारों का डर बढ़ता जा रहा है। एल पैस स्पेनिश अखबार ने हाल ही में कुछ यूक्रेनी सैनिकों के साथ साक्षात्कार किया। एल पैस के मुताबिक यूक्रेनी जवान ये मानते हैं कि रूस से जीतना बेहद मुश्किल है। एल पैस से इंटरव्यू में यूक्रेनी जवानों ने कहा कि रूसी सैनिकों को बेहतर ट्रेनिंग मिली है, रूस के हथियार भी ज्यादा बेहतर हैं, उनसे जीतना बेहद मुश्किल है। साफ है, रूस जवानों का हथियार का डर यूक्रेन को जंग में पीछे ढकेल रहा है और वो एक के बाद एक मोर्चे पर हार रहे हैं, जिससे ज़ेलेंस्की बौखला गए हैं। ज़ेलेंस्की अपने सैन्य अधिकारियों और कमांडर्स के खिलाफ कड़े एक्शन ले रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने 47वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के कमांडर को बर्खास्त कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल ओलेक्जेंडर साक ज़ेपोरिजिया में तैनात थे। ज़ेपोरिजिया में निराशा हाथ लगने के बाद ज़ेलेंस्की ने यह फैसला लिया। दावा किया जा रहा है कि वॉर में बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाले कमांडर्स ज़ेलेंस्की के रडार पर हैं। आने वाले दिनों में कई और कमांडर्स को हटाया जा सकता है। अंतहीन जंग के बीच यूक्रेन आर्मी के टूटते हौसले और ज़ेलेंस्की की बौखलाहट बताती है कि यूक्रेन आर्मी में कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऐसे में नेटो देशों का हथियार बूस्ट अप यूक्रेन सेना को वापस फ्रंट फुट पर ला पाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।